नमस्कार, मिटे एजेंडे में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। छत्तीसगढ़ में किफायती जन आवास नियम 2025 को लेकर जमीन का जो बाजार है वो सियासी गलियारा दोनों इस समय गर्म है, क्योंकि बीजेपी सरकार से गरीबों को सस्ते प्लॉट और अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाने का क्रांतिकारी कदम एक तरफ बता रही है, लेकिन कांग्रेस ने इस नियम को सीधे तौर पर भूमाफियाओं के पक्ष में लाया गया समझौता करार दिया है। देखिए, सवाल ये है कि क्या ये नियम सचमुच अवैध प्लॉटिंग पर लगाम लगाएगा या फिर छोटे जमीन मालिकों को मजबूरी में अपनी जमीन भूमाफियाओं को औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर करेगा। कई तरह के सवाल है। हमारे साथ खास गेस्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत मिड डे एजेंडे की। तो आवास का कायदा या फिर नुकसान या फायदा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में किफायती जन आवास नियम 2025 को लेकर जिस तरह से सियासत इस समय तेज है, जहां भाजपा इसे गरीबों को सस्ते प्लॉट देने की योजना एक तरफ बता रही, तो कांग्रेस इसे भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए फरमान एक तरह से करार दे रही है। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि जो नया नियम है वो गरीबों की जमीन को बाजार से बाहर कर रहा है, जबकि चहेते बिल्डर या फिर भूमाफियाओं के लिए रास्ता भी खोल रहा है। गरीब अपनी जरूरत के लिए 1000 या फिर 2000 वर्ग फीट की जमीन का छोटा हिस्सा भी नहीं बेच सकते, लेकिन बड़े प्लॉटों को खरीद फरोख्त पर कोई भी रोक नहीं है। ये कानून नहीं है, बल्कि माफियाओं से जो किया गया समझौता इसे माना जा रहा है। आम आदमी के लिए अलग कानून है, बिल्डरों के लिए अलग है। गरीब का घर नहीं बनने देना चाहते, लेकिन बड़े प्लॉट पर कॉलोनी काटना मंजूर है। इधर भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया। बीजेपी ये कह रही है कि कदम बेतरतीब है, अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाने के लिए है। छोटे छोटे प्लॉट में जो व्यवस्थित बसाहट है, इससे मूलभूत सुविधाएं देना बहुत मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब कॉलोनाइजर को व्यवस्थित तरीके से प्लॉटिंग करनी होगी ताकि लोग बेहतर सुविधा पा सकें। तो जो नया नियम है इसे लेकर कई तरह की बातें की जा रही। राज्य सरकार को मिलने वाली ज्यादा जो शिकायतें हैं, इसमें लोगों का दावा भी रहता है कि बिल्डर हो, उन्हें रोड रास्ते की जमीन कई बार बेच दी गई है, या फिर प्लॉटिंग करने वाले जो क्लब हैं, गार्डन है या फिर सामुदायिक भवन बनाने का वादा किया गया था, उस जमीन को भी दूसरे लोगों को बेच दिया गया। तो कई तरह की बातें हैं। जमीन फर्जीवाड़े की शिकायतें लगातार बढ़ रही थी और यही वजह है कि आवास और पर्यावरण विभाग के अफसरों ने लगातार 6 महीनों तक बाकायदा इसमें मॉनिटरिंग की, नए नियम बनाए और फिर इसे लेकर काम किया। इसके बाद नए नियम और आवेदन का जो प्रारूप है बाकायदा तैयार हुआ और अब इसे कहा जा रहा है कि वो फिर कैबिनेट में रखा भी जाएगा। किसी बिल्डर या फिर कॉलोनाइजर को प्लॉटिंग की अनुमति तभी मिलेगी जब वो पहले से ही ये तय कर लेगा कि प्लॉटिंग के किस हिस्से में कौन सा निर्माण किया जाना है, और इसके लिए बाकायदा बाउंड्री वॉल बनानी होगी, बोर्ड लगाना होगा। और इतना ही नहीं है कि अब हर जो प्लॉटिंग है उस एरिया में सड़कें भी एक समान होंगी, पानी हो या फिर तमाम तरह की जो मूलभूत सुविधाएं हो, लंबाई चौड़ाई सड़क की, वो पहले से बाकायदा तय होगी। और इस नियम के बाद कोई भी बिल्डर रोड रास्ते की जमीन को बेच नहीं पाएगा। प्लॉट खरीदने वाला हालांकि पहले से ये भी जान पाएगा कि जिम है, गार्डन है, क्लब है, कहां कहां क्या सुविधाएं मिल रही हैं। तो कानून नहीं है, बल्कि माफियाओं से किया गया समझौता है। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया, हमारे साथ खास मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ KS चौहान जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है चौहान साहब आपका। अभय नारायण जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी INS 24/7 पर। संजय रहेजा जी हैं, बिल्डर हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और सबसे पहले आपसे ही समझना चाहेंगे अभय जी, चूंकि ये कहा जा रहा है, आरोप ये है कि गरीबों को, जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि गरीबों को भाई सस्ते प्लॉट मिल जाएंगे, आसानी से उनकी जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो फुलफिल हो जाएंगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगेगी, तो कांग्रेस, आखिरकार कांग्रेस को क्यों लगता है कि ये एक तरह से बढ़ावा देना है या फिर नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की
विष्णुदेव साय सरकार केवल बात करती है। 2 साल के अंदर जो अराजकता की स्थिति राजस्व विभाग को लेकर है, जिस तरह पटवारी राज, आरआई राज, तहसीलदार राज, एसडीएम राज ये चल रहा है कि किसी का भी कोई भी किसान अपना खाता दुरुस्त करने जाए तो पैसा, किसान है ऑनलाइन कराने जाएगा तो पैसा, और एक आदेश निकालकर 5 डिसमिल के नीचे की जमीनों को रजिस्ट्री बंद कर दी गई। मान लीजिए मेरे पास 10 डिसमिल कुल जमीन है और मैं उसमें से 5 डिसमिल बेचना चाहता हूँ, तो मैं कैसे बिल्डर की श्रेणी में आ गया? और कृषि कार्य के लिए ही बेचना चाह रहा हूँ, मैं एक किसान को ही उसका बगल की जमीन देना चाहता हूँ। तो पहले इन्होंने बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए, बड़े बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून लाया, और जितने सुधार कानून भूपेश बघेल सरकार के थे, जो भूस्वामी सुधार के लिए लाए गए थे, भूस्वामी हक के लिए लाए गए थे, उनको खत्म करने का काम पहला मौखिक आदेश से, किसी भी कलेक्टर के पास कोई लिखित आदेश नहीं है। तो आज जब उसका विरोध होने लगा, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता ही किसान ही विरोध करने लगे, तो ये तरह तरह की बातें लाएंगे। आप कोई प्रस्ताव लाइए, उस पर जन सुनवाई करिए, लोगों से सलाह लीजिए, राजनीतिक दलों की बैठक बुलाइए, उनमें बातचीत। अगर कोई जनता के हित में कानून बनाना चाहते हैं तो जनता के लोगों से आपको बात करना होगा कि आप ओपी चौधरी जी को सपना आएगा और कानून पास हो जाएगा, उप मुख्यमंत्री जी को सपना आएगा और कानून पास हो जाएगा। तो ये किफायती जन आवास नियम दे नाम, कोई भी नाम दे, ये किसी भी तरह से गरीबों के हित में कोई कानून नहीं बनाएंगे। भूमाफिया की सरकार है, बड़े लोगों की सरकार है, केंद्र स्तर पे बड़े उद्योगपतियों के लिए काम, राज्य स्तर पे छोटे उद्योगपतियों के लिए काम। ये किस तरह से बड़े बिल्डरों को, पार्टी के बिल्डरों को फायदा होगा उसका कानून बनाने का काम ये करेंगे। ये गरीब के लिए, गरीब के हित में कोई काम नहीं करेंगे। केंद्र सरकार की अटल आवास योजना का डाटा दिखा दिखा के गरीबों को फोटो दिखाते रहेंगे, ना उनको जमीन मिलेगा ना उनको मकान मिलेगा। ठीक है, अभय जी से भी समझते हैं। अभय जी ने जिस तरह से कहा, चौहान साहब क्या लगता है आपको? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि गरीबों को एक तरह से बाहर कर दिया जाएगा, 5 डिसमिल से अगर कम रजिस्ट्री होती है तो उस पर रोक लगाने के बाद उनके सपनों के आशियाने को एक तरह से ताला जड़ना है। क्या वाकई ये सब होगा? देखिए श्वेता जी, ये बात जो चल रही है वो सिस्टम पे चल रही है। ये जो अभी जो हम लोग कानून लाए हैं 2025 जो प्रॉपर्टी वाला जो वो है, ये इस पे चल रही है। इस पे खामियां क्या हैं ये हमारे साथी प्रवक्ता ना बोल के जो रटी रुटाई बातें हैं इनकी, वो रटी रुटाई बातें कर देते हैं। इस सिस्टम के बारे में तो आपने एक खामी तो निकाल के बताइए कि ये क्यों, ये सिस्टम जो है वो गरीबों के लायक क्यों नहीं है और गरीबों का फायदा क्यों नहीं दे रहा है। सबसे मेन बात यह है श्वेता जी कि ये बेचने वालों के लिए नहीं, खरीदने वालों के लिए ज्यादा लाभकारी है। और इस सिस्टम का जो मूल उद्देश्य है वो ये है, जो छोटे दुकानदार हैं, जो कामगार हैं, जो मजदूर हैं, जो घरेलू रोजगार करते हैं, उनको उनके सपनों का आशियाना मिल जाए। हमने जैसे पीएम आवास में जो 18 लाख जो घर हमने प्रोवाइड कराए हैं, जो भूपेश सरकार ने रोक के रखे हुए थे, उसके बाद हमने हमारा ये कदम है। इनकी बीच में सुन लेते हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो प्लॉट हो रहा है वो खरीदने वाले के लिए ज्यादा बेनिफिटेड है। पहले जो प्लॉटिंग हुआ करती थी, जो अनऑर्गेनाइज्ड थी, जिसमें मूलभूत सुविधाएं हमारी पहुंच नहीं पाती थी, वो और ऐसी कई प्लॉटिंग है, आपने भी सुना होगा, ऐसी कई प्लॉटिंग है पूरे छत्तीसगढ़ में कि कोई भी प्लॉट किसी को भी बेच रहा है, कि कोई भी किसी का भी सीमांकन नहीं हो रहा है, अवैध सीमांकन हुआ जा रहा है और एक एक प्लॉट 10-10 लोगों को बेचा जा रहा है। इन सभी चीजों से बचने के लिए 4 चीजें मेन है। एक तो पारदर्शिता, ऊपर से उसके बाद रेगुलेशन, री रेगुलेशन एक्ट, जो पहले कॉलोनी बन गई है उसको थोड़ा सा सुधार करके और कानूनी प्रक्रिया से गुजर करके उसमें मूलभूत सुविधाएं लाना, ये भी इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तीसरा, रेगुलेटेड सिस्टम। रेगुलेटेड सिस्टम में आप अगर कोई भी पैसा देंगे तो इसका जो रेगुलेटेड सिस्टम के हिसाब से आप जो रजिस्ट्री आप करवा रहे हैं वो आपको पूरा हक मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो रजिस्ट्री पहले दूसरे को कर चुकी है या नहीं कर चुके। तो रेगुलेटेड सिस्टम, पारदर्शिता, री रेगुलेशन, और उसके बाद जो गरीबों और मजदूरों को जो घर का जो एक आशियाना जो उन्होंने
सपना देखा हुआ है। आपने तो घोषणा पत्र में बोला था ना कि मजदूरों को हम एक रूम का कमरा देंगे, कहाँ गए आपके? उसके बाद आप आते ही सार 10 करोड़ की जमीन को 2.5 करोड़ में अपने जनप्रतिनिधि को भिलाई में बेच देते हैं, देवेंद्र यादव को। वो क्या है? वो आपने गरीबों का हक मार के नहीं दिया, इसीलिए आपको छत्तीसगढ़ की जनता ने उखाड़ फेंका। साथी प्रवक्ता मेरे को यह बता दे कि इसमें गरीबों का कहां पर हनन हो रहा है, गरीबों के मूलभूत सुविधाओं को नहीं मिल रहा है और गरीबों के हक में नहीं है। एक पॉइंट बता दे कि इसमें अगर गरीबों का हक खाया जा रहा है। मेन बात यह है कि ये जो सिस्टम है वो खरीदारी वालों के लिए है, न कि बेच वालों के लिए। और ये बात कर रहे हैं रटी रुटाई बातें, जो इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि ये लोग कर नहीं पाए। ये लोग सिर्फ और जमीन से लेकर जमीन तक भ्रष्टाचार कर दिया इन्होंने। लेकिन हम जब गरीबों के लिए हम प्लाट और आवास मुहैया कर रहे हैं तो इनके पेट में दर्द होता है, क्योंकि इनको करनी है राजनीति। इनको कोई लेना देना नहीं है कि गरीबों को आवास मिले न मिले। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको लात मार के भगा दिया है। यही कारण। ठीक है अभय जी, क्या कमी लगती है, क्या नुकसान बताइए? इस सिस्टम में क्या कमी लगती है, बताइए। चौहान साहब, पहले तो अपने आप जुबान पे लगाम रखा करिए। सबसे पहले आप ये जुबान शब्द मत बोलिए। सबसे पहले आप जुबान शब्द मत बोलिए। कैसे बोल रहे हैं आप जुबान शब्द? कैसे बोल रहे हैं आप? जुबान पे लगाम कैसे बोल रहे हैं आप? कैसे बोल रहे हैं? मुद्दे की तो बात करनी आती नहीं है आपको। मुद्दे की बात करिए, पहले आप मुद्दे की बात करिए। एक खामी निकाल के बताइए। विपक्ष का जनादेश दिया है हमको, जनता ने। अरे आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था? मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ रुपए की जमीन 2.5 करोड़ में बेची थी कि नहीं बेची थी? 2022 में 10 करोड़ की जमीन 2.5 करोड़ में बेची थी कि नहीं बेची थी? ये बताएं आप। आप मेरे को ये बताएं पहले। और दूसरी बात ये बताएं कि इस सिस्टम में क्या खामी है जो गरीबों के हक में नहीं है। मेरे को ये बताएं आप। इधर उधर की बातें मत करें। अभय जी को सुनते हैं। आप गरीब हैं, आपके विधायक गरीब है भाजपा के, उनके लिए आपके गरीब विधायक क्या जो 10 करोड़ रुपए की जमीन 2.5 करोड़ में बेच दी आपने? 2.5 करोड़ में बेचा कि नहीं बेचा? 2022 में बेचा कि नहीं बेचा? 2022 में 10 करोड़ की जमीन 2.5 करोड़ में देवेंद्र यादव के रिश्तेदारों को दिया कि नहीं दिया? अभय जी आप बोलिए। किसकी थी वो जमीन? और छत्तीसगढ़ की जमीन थी। छत्तीसगढ़ की जमीन थी, छत्तीसगढ़ की। श्वेता जी अपनी बात कहें, शब्दों की मर्यादा में कहें। बिल्कुल, शब्दों की मर्यादा का ध्यान दोनों ही पक्षों को रखना चाहिए जब हम डिबेट पर बैठते हैं। अभय जी आप बोलिए। चौहान जी रुकिए, मैं ये कह रहा हूँ, चौहान साहब साथी प्रवक्ता सुने कि गरीब के लिए भाजपा कानून बनाए, इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं होगा। गरीब का आमंत्रण नहीं हो रहा है। आप एक खामी अभय जी इसमें क्या परेशानी है वो बताइए कि क्या पॉइंट ऐसे हैं जो वैलिड नहीं है? आपने किफायती जन आवास नियम 2025 बनाया, इसमें जिससे आपने सलाह की, जिससे आपने राय ली, उनके नाम उजागर करिए। किससे आपने सलाह लिया? किससे सलाह लिया? मतलब सिस्टम से सलाह लिया। सिस्टम से सलाह लिया। सिस्टम के हिसाब से बना तो सिस्टम से जो सिस्टम बना रहता है, जो रेगुलेशन एक्ट के लिए सिस्टम बना हुआ है, उन अधिकारियों को बनाया गया, उन अधिकारियों को बिठाया गया, एक टीम गठित की गई। ये क्या बात हुई? ठीक है उनसे भी समझते हैं। संजय रहेजा जी भी हमारे साथ जुड़े, उनसे भी हम समझते हैं। ये बता नहीं पाएंगे, एक खामी भी नहीं निकाल पाएंगे। ये एक खामी नहीं निकाल पाएंगे जो गरीबों का हक मारती है। खामी नहीं निकाल पाएंगे। संजय जी से भी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं कुछ। चौहान जी रुकिए। संजय जी आखिरकार जिस तरह का आरोप लगा रही है कांग्रेस, ये कह रही है कि चहेते बिल्डर या भूमाफियाओं को फायदा पहुंचेगा। जिस तरह की नीति लाई गई, जिस तरह का ये एक्ट लाया गया, क्या नुकसान होगा बिल्डर को? ये भी कहा जा रहा है कि नॉर्मल जो इंसान है उनके लिए अलग है, बिल्डर के लिए अलग नियम है। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? देखिए मैडम, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो जन आवास योजना है, ये एक किफायती दर पर लोगों को उनका आशियाना दिलाने का सरकार का एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, और जिसका
फायदा जो गरीब वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उन लोगों को बखूबी मिलने वाला है। इस योजना के अंतर्गत जो पहले जी ठीक है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे तकनीकी कारणों की वजह से। अभय जी, आप सुन रहे थे संजय जी को, वो कह रहे हैं कि फायदा मिलेगा गरीबों को, मध्यम वर्गीय लोगों को। मैडम श्वेता जी, पहले से टीएमसी कानून है, रेरा अधिनियम लागू है, उसमें छोटा बिल्डर बड़ा बिल्डर नहीं होता। रेरा में कोई 1 एकड़ का भी आता है, 10 एकड़ का भी आता है, 25 एकड़ का भी आता है, 40 एकड़ का भी आता है। जब आपके यहाँ रेरा था तब आपको इस नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि जो लोग, किसान अपना जमीन को प्लाटिंग करके बेचता है, जिसे हम अवैध प्लाटिंग कहते हैं, अवैध बिल्डर कहते हैं, उनको वैध करने का काम है सरकार इस अधिनियम के आड़ में अपनी पार्टी के अवैध बिल्डरों को दे देगी। कलेक्टर उन्हीं को अनुमति देंगे कैसे? जो इनके लिए मंत्री ये आरोप का आधार क्या है? आरोप है। ये आरोप का आधार क्या है? सबसे पहले तो ये बताएं आप। सबसे पहले आप ये बताएं कि ये आरोप का आधार क्या है? हम लोग बेचने वाले को कैसे फायदा दे रहे हैं, खरीदने वाले को नहीं दे रहे हैं? सबसे पहले ये बताएं आप। आरोप सिर्फ नहीं, उसका आधार बताएं आप। पहले आप आधार बताएं आरोप का। सबसे पहले आरोप का आधार बनाएं, इनसे पॉइंट पूछिए। शर्मा जी, पॉइंट पूछिए। अभय जी, क्यों, क्या वैलिड रीजन क्या है? क्या लगता है कि क्यों नुकसान पहुंचेगा और गरीब किस तरह से बाहर हो जाएंगे? हाँ, गरीबों को बाहर करने के लिए और अपने अवैध बिल्डरों को फायदा किस तरह से बाहर होंगे? भारतीय जनता पार्टी ने ये नियम बनाया है। जी, किस तरह से बाहर होंगे अभय जी? देखिए, आज 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़ जमीन कौन खरीदेगा? जो टीएमसी के तहत अनुमति लेते हैं, रेरा के तहत अनुमति लेते हैं, उसमें कोई नियम है क्या कि इतने एकड़ से नीचे रेरा में नहीं आएंगे? जी जी, वो तो नियम आपके चल रहा था। आज जो लोग 5 एकड़ से नीचे श्वेता जी, जमीन नहीं बेच इनसे पाते, ये बताइए, इनसे ये पूछिए कि ये रेगुलेशन एक्ट जो है वही अवैध वो बिल्डर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, जो भू माफिया हैं, उनको ही कलेक्टर अनुमति देगा। ये तो कलेक्टर के ऊपर है ना, क्योंकि तो कलेक्टर की गाइडलाइन और कलेक्टर की अनुमति, तो किसको मिलेगी अनुमति? कौन गरीब को अनुमति मिलेगी? एक गरीब को अनुमति मिल जाएगी तो फिर कभी डिबेट में बुला लीजिएगा, उसका नाम बता देंगे चौहान साहब कि फलाने गरीब को। तो रही बात खरीदने वालों की, तो खरीदने वाला तो आज भी परेशान है। जब से भाजपा की सरकार आई है, 5 डिसमिल के नीचे की रजिस्ट्री नहीं हो रही है। बेचारा जो 2 डिसमिल 3 डिसमिल लेना चाहता है, या मेरे पास कुल 5 लेकिन अभय जी, आपने देखा होगा ना कि कई बार बिल्डर ये भी करते हैं कि सड़क किनारे की जमीन बेच दिया या कह दिया कि यहाँ पे गार्डन बनेगा, जिम बनेगा, लेकिन कुछ और ही बन गया। इस तरह की भी स्थितियां थी कई बार देखा हमने। हाउसिंग बोर्ड तो बना के दे नहीं रही है, ये अवैध बिल्डरों से क्या बनवाएंगे भाजपा के? मेरे को जी चौहान जी बोलिए। श्वेता जी, पूरा डिबेट निकल गया, लेकिन हमारे साथी प्रवक्ता ये नहीं बता पाए कि एक जो खामी है इस एक्ट में, एक खामी तो बताएं। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। आपने बात बोल दी, सुन लीजिए। माफिया के लिए बना है। अरे सुन लीजिए भाई, आपको बोलने का मौका दिया, आपने क्यों नहीं बोला? जी आप बोलिए। मैं ये बोल रहा हूं कि जो अव्यवस्थित प्लॉटिंग होती थी और जो पहले जो अवैधानिक प्लॉटिंग होती थी, गैर कानूनी प्लॉटिंग होती थी, उस पर रोक आएगी। रेगुलेटेड एक्ट में पूरा रेरा के हिसाब से और पूरी पारदर्शिता के हिसाब से लिया जाएगा। और सबसे बड़ा फायदा इसमें छोटे तबके के लोगों को मिलेगा, जिनका आशियाना वो नहीं बना सकते हैं। वो 5 डिसमिल का ले, 2 डिसमिल का ले या किसी भी डिसमिल का ले, तो उनको अब जो एक कॉलोनाइजर है उनके द्वारा मिला जाएगा, जो कि व्यवस्थित होगा। ठीक है, समय की कमी, संजय जी आपसे भी समझना चाहेंगे। देखिए, ये आवास योजना मध्य वर्ग और पिछले वर्ग के लोगों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। सरकार कदम उठाया जिसकी हम सराहना करते हैं, और इससे कहीं ना कहीं जो अवैध प्लॉटिंग काफी सालों से शहर में, छत्तीसगढ़ के चल करके रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, ये सब में एक लगाम लगेगी और लोगों को सुरक्षित जो उनका
निवेश है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित होगा इस योजना से। बिल्कुल। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर गलत जानकारी बिल्डर या कॉलोनाइजर देते हैं तो एफआईआर तक हो जाएगी। रेरा भी कह सकते हैं कि खरीदी बिक्री पर बैन लगा सकते हैं। बिल्कुल मैम, ये कानून तो वैसे भी लागू है। अगर कोई बिल्डर कोई गलत जानकारी देकर किसी व्यक्ति को भेजता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, रेरा में तो एफआईआर तक के का प्रावधान है। और जो मैं फिर से आपको ये कहना चाहूंगा कि ये जो अवैध प्लॉटिंग है वो जिस धड़ल्ले से पिछले कुछ वर्षों से पूरे छत्तीसगढ़ में चल रही थी, इस योजना के बाद उस पर बिल्कुल इस योजना के बाद नुकसान होगा या फायदा होगा फिलहाल देखना होगा। लेकिन ये बहस से साफ जरूर है कि किफायती जन आवास नियम 2025 छत्तीसगढ़ में एक नीतिगत युद्ध जरूर बन चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का बातचीत करने के लिए, परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो बीजेपी का ये दावा है कि बेहतर नागरिक सुविधा व्यवस्थित बसाहट देगी, लेकिन कांग्रेस का एक तरफ ये भी आरोप है कि ये नियम छोटे जमीन मालिकों को बाजार से बाहर धकेल देगा, भूमाफियाओं को एकाधिकार दे रहा है। जब तक इस नियम में छोटे छोटे प्लॉट धारकों के लिए स्पष्ट और न्याय संगत रास्ता नहीं निकलता, तब तक इस पर भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने का आरोप लगता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही और देखना होगा क्या कुछ स्थितियां बनती हैं। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।